बेसिक रेशियोज साइन परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज टेन परपेंडिकुलर बटा बेस sec theta hypotenuse divided by perpendicular cosec theta sec theta is hypotenuse divided by base and cot theta is base बटा perpendicular। अगर हम देखेंगे sin का रिलेशन किसके साथ है, वो cosec के साथ है, cos का आता है sec के साथ और tan का आता है cot के साथ। ठीक, तो वो भी हमने बताया, जहाँ से हम कहेंगे कि साइन थीटा होता है 1 डिवाइडेड बाई ये कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक जो होता है कोसेक थीटा इज 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा सेक थीटा इज इक्वल 1 बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इस तरह हम कहेंगे कि इनका ये इसीलिए रिलेशन होता है, साइन कोसेक कॉस सेक और टेन जो आता है कॉट के साथ। और जहां हम कहेंगे कॉट थीटा होता है इसका अपोजिट कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दीज आर द बेसिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देन we will go use these in the exercise 8.1। तो exercise 8.1 क्या है कि हमें बोलता है क्वेश्चन, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी के ऊपर इसका राइट एंगल है, तो आप tan थीटा अगर इफ tan थीटा इज इक्वल if tan theta is equal to 3/4 find all trigonometric ratios। तो हम क्या करते हैं, we know that tan theta is equal to, यहाँ से हम देखेंगे tan theta किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर आ गया 3 एंड बेस इसका आ गया 4। तो यूजिंग PGT, जब हम PGT का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ थीटा के बगैर जब हम देखेंगे सिंपल राइट ट्रायंगल है, वहाँ से बेस और परपेंडिकुलर चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसको परपेंडिकुलर रखेगा या इसको रखेगा, ये स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस है। और ये तभी स्पेस में बनता है जब यहाँ से हम इसका थीटा लगाएंगे, तो तब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है परपेंडिकुलर चूज करने। ठीक, तो चूंकि यहाँ से हम कहेंगे कि फिलहाल थीटा के बगैर है, तो ये कॉमन राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम जब हम चूज कर लिखेंगे तो वहाँ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसको लिखेगा परपेंडिकुलर, या ये बच्चा कोई एक बच्चा इसको मानेगा परपेंडिकुलर, दूसरा बच्चा इसको मानेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अक्सर हम देखते हैं जो नीचे वाला साइड होता है उसी को हम बेस कंसिडर करते हैं। तो कॉमन सेंस में हम कहेंगे AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वही होता है 3 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और फिर हम लिखेंगे यहाँ से 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ जाएगा 16 प्लस 9 दैट गोज हियर 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AC इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। किसका स्क्वायर है, 25, 5 का स्क्वायर है। यहाँ हो गया 16 प्लस 9 इज 25। तो 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ रूट लगाने की जरूरत है नहीं, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गो, देयर वी कॉल्ड एज AC इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया इसका साइड दैट इज 5। अब हम देखेंगे जब हमें साइड तीनों पता होंगे, तो तब हम ये वाला रेशियो बेसिक रेशियो से निकालेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट गोस हियर परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। तो अब थीटा इसको हम करेंगे कंसीडर।
तो यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलर एंड बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा cos is base बटा hypotenuse, that goes AB बटा AC, that is 4/5, 4 by, and tan is given, तो यहाँ अब जाएगा cosec, cosec इसका अपोजिट है, hypotenuse डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, that goes 5/3, और sec cos का अपोजिट है base बटा hypotenuse, यहाँ से बनेगा hypotenuse बटा base, that goes 5/4, and then cot is opposite of tan, tan is परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यहाँ से हम लिखेंगे बेस बटा परपेंडिकुलर, that goes 4/3. तो these are the trigonometric ratios. One was given and 5 we calculated by this concept, that is basic trigonometric ratios concept. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 5-10 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अंदर है. आप यहाँ देखेंगे कहीं पे साइन थीटा गिवन होगा, कहीं पे सेक थीटा गिवन होगा, कहीं पे कोसेक थीटा गिवन होगा, और वहाँ से आपको दो साइड्स निकलेंगे उसी फार्मूला के मुताबिक. अगर साइन होगा तो उसका मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो निकालना क्या है, बेस है. अगर कॉस गिवन होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, साइन निकालना है. और अगर इनमें से कोई होगा तो इसी तरह हम इस पे ये पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से साइड तीनों निकलेंगे. बाद में ये रेशोस हम लिखेंगे, तो तब इसके सारे रेशोस हमारे सामने आते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस. ठीक है, तो ये था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस एंड एक्सरसाइज दैट वी कॉल्ड एज एप्लीकेशन पार्ट. तो ये आप चलाएंगे इस वाले एक्सरसाइज के अंदर, सारे क्वेश्चंस पे लगेगा अब यही कंसेप्ट. पहले उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ट्रायंगल के लिए, थर्ड साइड निकालने के लिए, तो बाद में ये बेसिक रेशोस आप लिखेंगे, तो ये सॉल्व होते हैं क्वेश्चन इस तरह. ठीक है, चलिए, ओके.